पत्थर की आप तरह देख रहे हैं खबरी न्यूज चैनल। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में मुगल सराय के बच्चों की स्पीच से मंत्रमुग्ध हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी बच्चों से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री के पद चिन्हों पर चलने का किया आग्रह। आइए ले चलते हैं संसद भवन के उस जगह पे जहां पे हमारे मुगल सराय के बच्चे और चंदौली जिले के बच्चों ने अपनी प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। काशी आज के वाराणसी के पास मुगल सराय में 2 अक्टूबर सन 1904 ईस्वी को एक लाल ने जन्म लिया, जो बाद में बहादुर बना तथा विद्वता में पारंगत होने पर शास्त्री बना, जो आज के लाल बहादुर शास्त्री। हमारे देश के राष्ट्रपिता श्री महात्मा गांधी जी की जयंती है और साथ ही हमारे देश के द्वितीय प्रधानमंत्री प्रसिद्ध गांधीवादी श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है और आज के शुभ अवसर पर मैं उन्हें अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। मुझे गर्व है भारत के उस गुदड़ी के लाल पर जिसने देश हित को ही अपना एकमात्र लक्ष्य बनाया और जिसके अडिग अटल निर्णयों से हमारा देश विकास की ओर अग्रसर हो पाया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में। यहाँ उपस्थित माननीय अध्यक्ष जी तथा सभी महानुभावों को हमारा सादर प्रणाम। मैं भावना यादव इंटरमीडिएट कॉलेज मोदी नगर मुगल सराय चंदौली से क्लास 9th की छात्रा हूं। आज मैं आप सभी के सम्मुख पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन से संबंधित अपने कुछ विचार प्रस्तुत करने जा रही हूं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के काशी आज के वाराणसी के पास मुगल सराय में 2 अक्टूबर सन 1904 ईस्वी को एक लाल ने जन्म लिया, जो बाद में बहादुर बना, विद्वता में पारंगत होने पर शास्त्री बना, जो आज के लाल बहादुर शास्त्री बने। हम रहें या ना रहें, किंतु ये झंडा रहना चाहिए और देश रहना चाहिए। हम आप रहें या ना रहें, ऊंचा रहना चाहिए, ये उद्गार हैं पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के, जो उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्राचीर से व्यक्त किए थे। अति साधारण परिवार से होते हुए भी पढ़ाई के प्रति उनका बहुत लगाव था। एक अलग ही जिज्ञासा थी उनकी पढ़ने की, प्रबल इच्छा शक्ति, अदम्य साहस कूट कूट कर भरा पड़ा था उनमें। उनकी इसी प्रबल इच्छा शक्ति के कारण ही बड़े से बड़े कठिनाइयों के आगे नतमस्तक होते थे। इसलिए ही तो कहते हैं, गर समंदर में बाढ़ आ जाए तो उसे भी वो तैर कर पार कर दे। गर समंदर में बाढ़ आ जाए तो उसे भी वो तैर कर पार कर दे। था कोई लक्ष्य नहीं ऐसा जो उसकी तय हार कर दे। सन 1942 ईस्वी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया, जिससे वे बहुत प्रभावित हुए और राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेने लगे। 9 जून सन 1964 ईस्वी में जब वे प्रधानमंत्री बने, तब भी उन्होंने सादगीपूर्ण जीवन ही पसंद किया। उनके एक मित्र ने एक बार उनसे कहा, अरे अब तो आप प्रधानमंत्री बन गए हैं, तो क्यों पुराना धुराना धोती पहन रहे हैं, नया नया पहनिए। फिर भी उन्होंने अपने मित्र की बात पर ध्यान न देते हुए वही सादगीपूर्ण जीवन जिया जैसे वे जीते चले आए थे। अतः हमें उनसे सादा जीवन, उच्च विचार की शिक्षा लेनी चाहिए। प्रधानमंत्री बनने के कुछ ही समय बाद पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया। देश उन दिनों अत्यधिक कठिनाइयों से गुजर रहा था। खाद्यान्न की भी बहुत कमी थी। ऐसे समय में श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने देशवासियों के स्वाभिमान को जगाते हुए एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। किंतु उन्होंने जय जवान और जय किसान ही क्यों कहा? वे हम लोग का नाम ही जय लगाकर कह सकते थे।
सीमा पर दिन रात अपनी मातृभूमि की सुरक्षा तथा उसके लोगों की सुरक्षा में डटे सिपाहियों की बलिदान के सम्मान में उन्होंने जय जवान का नारा दिया था, ताकि ये नारा हमारी जिह्वा पर आते ही शहीद हुए जवानों का हमें स्मरण हो आए और हम उन्हें कभी भुला न पाएं, उनके बलिदानों को याद रखें। जय किसान क्यों कहा? वो किसान जो दिन रात अपने खेतों में परिश्रम करके हमारे पेट तक रोटी पहुंचाता है, उस किसान के आत्मसम्मान की रक्षा के लिए उन्होंने जय किसान का नारा दिया था, ताकि संकट की परिस्थिति में वो किसान भी अपने आप को अकेला न महसूस करे और संकट के समय में देश के साथ खड़ा रहे। इसलिए उन्होंने कहा, जय किसान। वर्तमान सरकार ने इसी क्रम में देश की प्रगतिशीलता को दर्शाते हुए जय विज्ञान तथा जय अनुसंधान को जोड़कर इसे पूर्ण कर दिया है, जिसका जीता जागता उदाहरण है कि चंद्रयान 3 दक्षिणी ध्रुव पर जा पहुंचा। भारत पाकिस्तान के युद्ध में श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के कुशल नेतृत्व तथा दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण भारत विजयी रहा और इस विजय ने पूरे विश्व भर में भारत का मस्तक ऊंचा कर दिया था। इस विजय के फलस्वरूप भारत और पाकिस्तान ने मिलकर ताशकंद में शांति का समझौता करने का फैसला लिया। अंततः समझौता हुआ। आखिरकार उसी दिन 11 जनवरी सन 1964 ईस्वी को भारत का ये महान सपूत सदा सदा के लिए सूर्यलोक सिधार गया। उनके सारे संसार में शोक की लहर दौड़ गई। पूरा भारत शोक मग्न हो गया। भारत ने अपने इस महान लोकप्रिय नेता को सदा सदा के लिए खो दिया था। उनके निधन के पश्चात आम जनमानस के मुख से स्वतः ही एक पंक्ति निकली, शांति खोजने गया, शांति की गोद सो गया, मरते मरते विश्व शांति के बीच बो गया। ताशकंद में मृत्यु हुई, राष्ट्र उदास हो गया, धरा देखती रही, पुत्र इतिहास हो गया। अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ, सादगी की प्रतिमूर्ति, शांति के अग्रदूत, कर्मठ, ईमानदार, अनासक्त कर्मयोगी का ऐसा समन्वित व्यक्तित्व हमें बार बार मिले। इन्हीं आकांक्षाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। जय हिंद, जय भारत। सर्वप्रथम मैं यहाँ उपस्थित हमारे लोकसभा के अध्यक्ष और इस सभा में उपस्थित प्रत्येक जन को मेरा सादर प्रणाम। मैं अंश गोयल श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्मभूमि मुगलसराय से आज आप सभी के समक्ष अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही गौरव का विषय है, क्योंकि आज के दिन हमारे देश के राष्ट्रपिता श्री महात्मा गांधी जी की जयंती है और साथ ही हमारे देश के द्वितीय प्रधानमंत्री प्रसिद्ध गांधीवादी श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। और आज के शुभ अवसर पर मैं उन्हें अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। श्री लाल बहादुर शास्त्री, जब भी हम ये नाम सुनते हैं तो हमारे मनोमस्तिष्क में एक चित्र छा जाता है, जिसमें जिनका संपूर्ण जीवन उनके सादगी का प्रतीक है, जिनके जीवन के प्रत्येक कार्यों में उनकी ईमानदारी, उनकी एकता तथा उनकी देशभक्ति की झलक दिखाई देती है। वह साथ ही साथ उनके प्रत्येक कार्य व प्रत्येक वाक्य हमारे लिए आदर्श हैं। वो हैं लाल बहादुर शास्त्री जी। शास्त्री जी बचपन से ही बहुत ही मेहनती व जिज्ञासु थे। इन्होंने विभिन्न कठिनाइयों के बाद जब अपने स्नातक की शिक्षा को पूर्ण किया, तब इन्हें काशी विद्यापीठ के द्वारा शास्त्री उपाधि से अलंकृत किया गया और उस समय इन्होंने अपने उपनाम श्रीवास्तव, जो कि इनके धर्म और जाति का बोध कराता था, उसे हटा करके अपने ज्ञान का बोध कराने वाले शब्द शास्त्री को अपनी पहचान बना ली, जो कि इनके प्रगतिशील सोच का परिचायक है। शास्त्री जी ने विभिन्न प्रकार के स्वाधीनता संग्रामों में अपनी सक्रिय भागीदारी दी।
अब चाहे वो 1921 का सहयोग आंदोलन हो, 1930 का दांडी मार्च या 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन क्यों न हो, उन्होंने इन आंदोलनों में गांधी जी के कंधों से कंधे मिलाकर केवल हमारे देश का नेतृत्व ही नहीं किया, बल्कि हमारे देश के विभिन्न कोनों में बिखरे हुए धर्म जाति का भेद करने वाले लोगों को एकजुट करके उनमें राष्ट्र के प्रति राष्ट्र भावना का विकास भी किया, जिससे कि हमें शास्त्री जी के नेतृत्व क्षमता का पता चलता है। शास्त्री जी ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसका कि आज प्रत्यक्ष प्रमाण देख सकते हैं हम, ये विकासशील भारत। जब शास्त्री जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने प्रधानमंत्री जब था, मुश्किलों का पहाड़ बढ़ा, एक तरफ सूखा पड़ा तो दूसरी तरफ युद्ध छिड़ा। साहस और सफलता से किया नेतृत्व देश का, जीता अपना भारत, पराजय हुआ गुप्त भेष का। अतुलनीय योगदान दिया भारत के प्रगति में, लोगों को लुभा लिया अपनी प्रवृत्ति में। दुग्ध और हरित क्रांति बढ़ाई जिनके नेतृत्व में, जब ताशकंद का विचार आया, समझौते का ज्वार आया। बातों में उलझी थी बातें, सूरज भी जब नम था, अनजानी सी धरती पर अनजाना वो सफर था। रजनी में थी करलव नहीं, बात ये अनजानी है। वो दिन था 12 जनवरी 1966 ईस्वी का, जब शास्त्री जी के मरणोपरांत इन्हें सहसम्मान पूर्वक रूस से भारत लाया गया तथा भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया। इन प्रयुक्त पंक्तियों में शास्त्री जी के चरित्र की ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठता, लोकप्रियता व उनके जीवन की सादगी का हमें प्रमाण मिलता है। जब भी हम श्री लाल बहादुर शास्त्री के बारे में विचार करते हैं तो हमारे मन में एक भावना आता है, जय जवान जय किसान, जिसे हमारे देश के विकास में जिसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसे हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने विचारों को व्यक्त करते हुए इसमें जय विज्ञान शब्द को जोड़ा, और वर्तमान में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश की प्रगति को देखते हुए इसमें एक शब्द को जोड़ के इसे पूर्ण कर दिया है, जिसने कि अब जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान का रूप ले लिया है, जो कि हमारे देश की प्रगति का एक सूचक है, उसकी प्रसिद्धि है, उसका परिचायक है। मैं अपने अंतिम शब्दों में बस यही कहना चाहूँगा कि शास्त्री जी के बारे में प्रयुक्त वे सभी शब्द जो कि उनके चारित्रिक गुणों को व्यक्त करते हैं, वे केवल शब्द नहीं बल्कि उनकी एक अनमोल विचारधारा है। यह हमारे लिए गर्व का विषय है कि हम प्रत्येक वर्ष श्री लाल बहादुर शास्त्री व श्री महात्मा गांधी जी की जयंती के रूप में मनाते हैं, परंतु इससे भी अधिक गर्व का विषय हमारे लिए यह होगा कि हम उनके बताए गए मार्ग पे का अनुसरण करते हुए उनके चरित्र के गुणों को अपने अंदर आत्मसात करने के पश्चात अपने साथ साथ अपने देश के विकास के लिए अपना संपूर्ण योगदान दें, क्योंकि हमारे देश के विकास से ही हमारा विकास संभव है। और इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय हिंद जय भारत। सर्वप्रथम मां शारदा भारत भूमि एवं परम सम्मानित मंच और सभा में उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा सादर प्रणाम। मैं यशी मिश्रा पूर्व मध्य रेलवे इंटर कॉलेज DDU उत्तर प्रदेश की कक्षा 10वीं की छात्रा हूं और आज शास्त्री जयंती एवं गांधी जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ इस सभा में उपस्थित हूँ। सत्य और अहिंसा के सहारे विश्व को शांति का मार्ग दिखाने वाले राष्ट्रपिता और सादा जीवन उच्च विचार के सबसे बड़े प्रतीक लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर इन दोनों महापुरुषों को मेरा शत शत नमन। और मुझे गर्व है भारत के उस गुदड़ी के लाल पर जिसने देश हित को ही अपना एकमात्र लक्ष्य बनाया और जिसके अडिग अटल निर्णयों से हमारा देश विकास की ओर अग्रसर हो पाया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय, जिसका वर्तमान नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर है, में हुआ था। और मेरा यह सौभाग्य है कि मेरा जन्म उस स्थान पर हुआ जहाँ पर शास्त्री जी का जन्म हुआ, और मेरे लिए यह गर्व की बात है कि मैं उस विद्यालय की छात्रा हूँ जिस विद्यालय में शास्त्री जी ने अपने प्रारंभिक शिक्षा को ग्रहण किया था। अगर हम बात करें शास्त्री जी के प्रारंभिक जीवन की, तो उनका प्रारंभिक जीवन कई कठिनाइयों से गुजरा था। इसके बावजूद उन्होंने कड़ी मेहनत की और अपनी प्रारंभिक शिक्षा को पूरा किया, जिसके पश्चात उन्होंने वाराणसी में स्थित महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से स्नातक की डिग्री ली और वहीं पर उन्हें शास्त्री की उपाधि दी गई।
और उन्होंने शास्त्री को अपने उपनाम के रूप में स्वीकार किया, क्योंकि जब वे केवल 12 वर्ष के थे तो उन्होंने अपने उपनाम श्रीवास्तव को अपने नाम से हटा दिया था, क्योंकि वो एक बात समझ चुके थे कि अगर उन्हें अपने देश को आजाद कराना है तो सर्वप्रथम वर्तमान समाज में फैली इस जातिगत व्यवस्था को खत्म करना होगा। और इसी मुहिम की शुरुआत उन्होंने खुद से की और अपना उपनाम श्रीवास्तव को केवल 12 वर्ष की उम्र में अपने नाम से हटा दिया। अगर हम बात करें शास्त्री जी के राजनीतिक जीवन की, तो उन्होंने केवल 16 वर्ष की आयु में महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन में भाग लिया और जिसमें उन्होंने पूरे जोश के साथ गांधी जी का साथ दिया। अंग्रेजों ने उनके जोश को कम करने के लिए 1921 में उन्हें जेल में भी डाल दिया, परंतु जब वो जेल से बाहर आए तो उनके अंदर जोश और उभर कर सामने आया और उन्होंने अन्य स्वतंत्रता सेनानियों और अपनी मेहनत को साबित किया और उन्होंने एक दृढ़ संकल्प किया कि वे भारत को स्वतंत्र करा कर रहेंगे। और उन्होंने और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारे भारत को स्वतंत्र कराया। और स्वतंत्र भारत में शास्त्री जी ने रेल मंत्री एवं गृह मंत्री के रूप में स्वयं को देश की सेवा के प्रति समर्पित कर दिया। और इसके पश्चात 1964 में चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में वे भारत के प्रधानमंत्री बने। उस समय भारत खाद्यान्न की कमी, बीमार कृषि और अन्य औद्योगिक कठिनाइयों से जूझ रहा था, परंतु उस वक्त शास्त्री जी ने एक दृढ़ निश्चय किया कि वे अपने भारत देश को आर्थिक आत्मनिर्भरता के मार्ग पर लेकर आएंगे। और उन्होंने अपने इस संकल्प को पूरा करने के लिए हरित क्रांति और श्वेत क्रांति जैसी योजनाओं को लाया और उन्होंने अपना इस संकल्प को पूरा भी किया। बाहर से नम्र और निश्चयी शास्त्री जी का असली रूप उस वक्त देखने को मिला जब 1965 में भारत पाक का युद्ध हुआ। उन्होंने एक संकल्प लिया कि वो भूखे रह लेंगे पर किसी देश के आगे नहीं झुकेंगे और उन्होंने अपने संकल्प का पालन भी किया और अंततः उन्होंने ताशकंद में जाकर एक शांति समझौता भी किया, जिसके पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। पर उनके मरणोपरांत उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और जब ये जंग चल रही थी तो उन्होंने एक नारा दिया था अपने किसानों और जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए, जय जवान जय किसान। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए 1998 में हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस कड़ी में जय विज्ञान को जोड़ा। और उसके पश्चात 2019 में एक उद्घाटन समारोह में हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसमें जय अनुसंधान को जोड़ा। और अपने भाषण के अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान। धन्यवाद। ये हमारे साथ आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी के सुपुत्र श्रीमान अनिल शास्त्री जी, जो भारत सरकार में पूर्व वित्त मंत्री रह चुके हैं, हमारे साथ यहाँ हैं। मुगलसराय के बच्चों को इन्होंने आशीर्वाद दिया है। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि मुगलसराय के बच्चों के लिए जो संदेश आप देना चाहते हैं, आदरणीय अनिल शास्त्री जी। बड़ी खुशी की बात है कि मुगलसराय से बच्चे, वो मुगलसराय जहाँ लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ, वहाँ से बच्चे आज आए हैं संसद भवन देखने। और आज 2 अक्टूबर है, महात्मा गांधी का जन्म दिवस है और लाल बहादुर शास्त्री की आज ही जयंती है। तो इस मौके पे इन बच्चों से मिलकर बहुत ही प्रसन्नता हुई और वो भी उस संसद भवन में, जिस संसद भवन में लाल बहादुर शास्त्री जी ने ओथ लिया था, शपथ लिया था, और जिस संसद भवन में लाल बहादुर शास्त्री ने कई अपने भाषण दिए थे। और आज उनके जन्म दिवस के अवसर पर, गांधी जी के जन्म दिवस के अवसर पर मेरी शुभकामनाएं इन बच्चों के साथ है। मुझे पूरा विश्वास है कि आगे चल के ये लाल बहादुर शास्त्री जी और महात्मा गांधी जी के पच्चीनों पर चलने का पूरा प्रयास करेंगे और इस देश के को विकास के रास्ते पर ले जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। सर, हम सबकी एक इच्छा है सर कि आप मुगलसराय में एक बार अपना कार्यक्रम बनाएं सर, और हम लोगों को अवसर दें आपके विचारों को जानने का, आपका स्वागत करने का। आप अपनी धरती पर स्वयं आएँ सर मुगलसराय। मुझे बड़ी खुशी होगी, प्रसन्नता होगी। आप मुगलसराय आके आपने मुझे न्योता दिया है, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और जब भी आप कहेंगे मैं मुगलसराय आऊँगा। और बनारस तो मेरी कर्मभूमि के साथ साथ जो है वो मेरी पुश्तैनी धरती है और मैं जाता रहता हूँ, लेकिन मुगलसराय भी मैं आऊँगा जरूर। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू।